नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्तुति के बारे में, एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसका पाठ करने से आपकी तमाम ग्रह दशाएं बेहतर हो जाती हैं, आपका बुरा समय बदल जाता है और आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा के बारे में, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे किया जाए और किस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके सारे काम बन जाएंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आखिर विष्णु सहस्त्र नाम है क्या, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में इसको पढ़ना बहुत अच्छा होता है, पढ़ने के तरीके क्या हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पुष्य, इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम है क्या और किस ग्रह के साथ इसका कनेक्शन है, किस ग्रह के साथ इसका संबंध है। देखिए, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। हमारी जो परंपरा है उसमें हम 3 देवताओं को मुख्यतः मानते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माण करता हैं, शिव जो सृष्टि के संहारक हैं और भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है। अतः इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है, क्योंकि जो आपका पालन कर रहा है उसकी पूजा उपासना करने से जीवन का पालन कर पाना, जीवन को आगे बढ़ा पाना काफी आसान हो जाता है, काफी सहज हो जाता है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। वैसे तो भगवान विष्णु की तमाम सारी स्तुतियां हैं, तमाम सारे मंत्र हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे ज्यादा फलदायी है। ऐसा मानते हैं कि इससे श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सारे काम सरलता से होने लगते हैं। इसमें भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उल्लेख किया गया है। सहस्त्र माने 1000 नामों का उल्लेख है और इसके अद्भुत श्लोक, जो इसके श्लोक हैं वो बड़े गजब के श्लोक हैं। हर ग्रह को और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। कितनी सुंदर बात। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। कितनी अच्छी बात। इसी तरह से इसका हर श्लोक बड़ा अद्भुत है, हर ग्रह को, हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति की अगर पीड़ा हो जिंदगी में तो उसको दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। वैसे आप ये जाने रहिए कि बुध भी अगर परेशान करे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा अचूक होता है। लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव ये कहता है कि बुध और बृहस्पति दोनों के लिए अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें, बुध से संबंधित समस्या हो या बृहस्पति से संबंधित समस्या हो,
तो ये समस्या निसंदेह निश्चित रूप से दूर हो जाती है। अब ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कब जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो, 10 नंबर में बैठा हो, नीचस्थ बृहस्पति हो, या किसी वजह से बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हो, बहुत ज्यादा वीक हो गया हो, तो ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बड़ा अच्छा होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव में भ्रमण कर रहा हो, ब्रह्मांड में अगर बृहस्पति आपकी राशि से 6वें खाने में हो, 8वें खाने में हो या 12वें खाने में हो, तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बड़ा अच्छा होता है। जब कुंडली में बृहस्पति की वजह से आपको पेट की समस्या हो या आपको लिवर की समस्या हो, तो ऐसी दशा में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बड़ा फायदेमंद होता है, बड़ा कारगर होता है। जब संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, खासतौर से अगर आप महिला हैं, तो आपके लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा अहम प्लेनेट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर आपके संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा फलदायी होगा। अब ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे किया जाए। नित्य प्रातः स्नान करके, नहा धो करके इसका पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का एक ध्यान का श्लोक है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। कि नीले आकार में भगवान विष्णु का नीली आभा के साथ ध्यान करें और उनसे प्रार्थना जरूर करें। जो भी आपकी प्रार्थना है, जिसलिए भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं या आपने किया है, वो प्रार्थना भगवान विष्णु से जरूर करें। पीले वस्त्र धारण करें और चने, गुड़ की या पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ का भोग लगाएं या पीली मिठाई का भोग लगाएं। और इसके अलावा रोज तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, एक नियम बना लें कि बृहस्पतिवार की शाम को नमक का सेवन ना करें। पूरे दिन भर ना करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को कम से कम ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। देखिए, प्याज लहसुन को भी शास्त्रों में, खासतौर से वैष्णव परंपरा में तामसिक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जब तक कर रहे हैं प्याज लहसुन का सेवन न करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर संस्कृत भाषा में पाठ करना कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नाम का जप, भगवान का नाम लिया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक वैसे तो बड़े आसान हैं, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों को आप पढ़ पाएंगे। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम की जो पुस्तक आपने खरीदी है, उस पुस्तक में विष्णु सहस्त्र नाम के बाद आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के 1000 नाम उसमें लिखे हुए हैं। अगर उन नामों का आप पाठ करें, उन नामों को अगर आप दोहराएं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मैं फिर बता दूं कि अगर कुंडली में बुध की वजह से आपको परेशानी है या कुंडली में अगर बृहस्पति की वजह से आपको परेशानी है, तो ऐसी दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है
और अगर बृहस्पति या बुध की वजह से आपको जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल आ रही हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी उपाय से भाग्य बदला जा सकता है? जो किस्मत में, कर्म में लिखा हुआ है, क्या उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है उपाय करके या किसी और तरीके से? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ बागपत से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं अपने बेटे के वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और कैसे लड़के से उसकी शादी हो गई। जन्म तारीख बताइए। 2003 18 जुलाई सुबह के 4:30 बजे। 18 जुलाई 2003। हाँ जी। सुबह कितने बजे? 4 बजे। 4:30 बजे। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? बागपत हुआ है। जब वो व्रत रखना चाहती है उसके लिए कौन सा व्रत ठीक रहेगा जी? देखिए, आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है, पहले मैं बता दूं कि कुंडली आपकी बिटिया की अच्छी है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि बनती है कुंभ और कुंडली काफी धनवान है, यानी पैसे रुपए को लेके, समृद्धि को लेकर के कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इस कुंडली का वैवाहिक जीवन भी ठीक दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में कोई खास प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखती है। अपने से बड़े परिवार में, अपने से ऊंचे और संपन्न परिवार में इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक बना रहेगा। दूसरी बात देखो ये है कि अगर ये कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकती हैं। उस दिशा में इनको नौकरी करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जहां तक व्रत का प्रश्न है, आप अपनी बिटिया को कहें कि महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। अगर ये दोनों एकादशी का व्रत रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे और आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप भोजन सुखासन में बैठ के करें, यानी पालथी मार करके बैठ करके भोजन करें, तो आपके पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन करने की तुलना में पालथी मारकर सुखासन में बैठकर भोजन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, दौड़ भाग से बचाव करें। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। भगवान की उपासना करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। समस्याएं आपकी हल होंगी। यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है। तनाव और दबाव आपका कम होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, घर की समस्याएं हल होंगी। रिश्तों की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%।
सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नौकरी में सुधार होगा, सहयोगियों से रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, लेकिन यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें, संपत्ति को लेकर समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, खूब व्यस्तता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन होगा, धन का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, मन चिंतित रह सकता है, पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, सेहत अच्छी रहेगी, नौकरी में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं बक्सर से, हमारे साथ गुड्डू हैं, उनसे बात करते हैं। गुड्डू बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। शादी और करियर के बारे में जानना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 29 जनवरी 1986। समय बताइए। 2 बजे रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? डुमराव। डुमराव बिहार। जी। क्या जानना चाहते हैं? शादी कब होगा और करियर के बारे में जानना था, करियर कैसा रहेगा। गुड्डू, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि आपकी सिंह बनती है। ये कुंडली शुरुआत में नौकरी करने की संभावना दिखा रही है, शिक्षा क्षेत्र में, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, या जहां पर खाने पीने की चीज़ों से संबंधित व्यापार होता हो, ऐसे किसी जगह पर आपके नौकरी करने की संभावना कुंडली में बनती है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, आपके विवाह का समय अभी चल रहा है। 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में आपका विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद आप जिंदगी में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। 2 उपाय करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आप मोती पहने, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। करिश्मा जुड़ रही है हमारे साथ गाजियाबाद से। करिश्मा से बात करते हैं। करिश्मा बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसका जन्म हुआ है 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी 2020। डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए। 25 जनवरी 2020। अभी पंडित जी 3 महीने पहले। समय बताइए। 1:56 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, जब से इसका जन्म हुआ है तब से स्किन में इसको दिक्कत आ रही है, अभी तक सही नहीं हुई है। EVS एक कोई नाम की बीमारी आई है इसको। उसका पंडित जी कब होगा, क्या होगा, इसके क्या ग्रह है? कुंडली आपके बेटे की वृषभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मकर। महादशा इस समय इसकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा फिलहाल चल रही है शनि की, जुलाई 2021 तक।
जो कुंडली की स्थिति है उसके हिसाब से जुलाई 2021 तक, यानी तकरीबन जब तक ये 1.5 साल का नहीं हो जाता तब तक स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। स्किन के अलावा सर्दी जुकाम और पेट की समस्या का भी ध्यान रखना होगा, और वो समस्या की संभावनाएं अगले साल के जुलाई तक बनती हैं। जुलाई 2021 के बाद स्थितियों में सुधार होने की संभावना बन रही है। फिलहाल आप 2 काम करें। एक तो अपने बच्चे को ऐसे पानी से नहलाएं जो धूप में रखा हुआ हो। नहाने के पहले 1 बाल्टी पानी धूप में करीबन 10 मिनट 12 मिनट रख दें। जब पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए तो उस पानी से अपने बच्चे को नहलाने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे के लिए आप उसकी माता जी हैं, नित्य प्रातः और नित्य सायं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करके प्रार्थना करें तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, पहले 1.5 वर्ष तक सावधानी बरतने की जरूरत अवश्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग आपके लिए बनते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी उपाय से भाग्य को बदला जा सकता है? जो लिखा हुआ है क्या वो बदल सकता है? देखिए, जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। उपाय करने से व्यक्ति की स्थिति मजबूत होती है, समस्याएं उसके सामने छोटी हो जाती हैं, इसलिए वो समस्याओं को आसानी से निकाल लेता है। समस्या जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन आप इतने बड़े हो जाते हैं कि समस्या आपके लिए छोटी हो जाती है और आप उससे बाहर आ जाते हैं। देखिए, भाग्य नहीं बदलता, आपके अंदर के बदलाव से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और यही तरीका है जिससे आप समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को, खासतौर से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। इससे घर के संतानों की उन्नति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।